दोस्तों, अगर आपकी पत्नी बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के, बिना किसी उचित कारण के आपका घर छोड़ के अपने मायके बैठ जाती है और आपको वहाँ से केस करने के लिए धमकी देती है और आपके ऊपर खर्चे के लिए केस कर देती है, तो फिर आपको क्या करना है? ऐसी कौन-सी कंडीशन है कि जब आपकी वाइफ़ ने आपके ऊपर एक खर्चे के लिए केस कर दिया है, मेंटेनेंस के लिए केस कर दिया है, तो आपको अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देना पड़ेगा। आप खर्चा देने से बच सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसकी कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि वो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर 1 कि अगर वो युक्ति-युक्त कारण मतलब उसके पास उचित कारण नहीं है, वैलिड ग्राउंड नहीं है, वैलिड रीज़न नहीं है आपका घर छोड़ के अपने घर पे बैठने का और खर्चा माँगने का। अब ये वैलिड ग्राउंड क्या होता है? मान लीजिए उसने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मान लीजिए पत्नी कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत मोटा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। मुझे मोटा हस्बैंड नहीं चाहिए। तो ये एक कोई वैलिड रीज़न नहीं है। ये युक्तियुक्त कारण नहीं है कि आप वो मोटा है तो आप उसके साथ नहीं रहना चाहते। आप अपने मायके जाकर बैठ गए। आपने शादी की थी तब आपको नहीं दिखा था क्या? तो ऐसी कंडीशन में ये एक युक्तियुक्त कारण नहीं है, उपयुक्त कारण नहीं है कि आप अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में बैठ जाएँ और वहाँ से बैठे-बैठे आप ये चाहें कि पति मुझे वहाँ बैठे-बैठे खर्चा दे। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि आपके पास ये जो है उचित कारण होना चाहिए कि उस कारण की वजह से आप अपने घर पे बैठे हैं और अब आपको आपके पति से खर्चा चाहिए। नंबर 2 अगर आपकी पत्नी एडल्टरी में रह रही है, जारता में रह रही है। जारता का मतलब अगर उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध है, इल्लीगल रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा एलिगेशन लगाते हैं, आप इस आधार पे अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देना चाहते, तो आपको ये चीज़ साबित करनी होगी। सिर्फ़ ज़बान से कहने से ये चीज़ कोर्ट नहीं मानेगा, कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है। आपके पास में कोई वीडियो, कोई फ़ोटो या कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जिसने उन लोगों को कभी संबंध बनाते हुए देखा हो। ऐसी स्थिति होने पर ही कोर्ट ये मानेगा कि आपकी पत्नी एडल्टरी में रह रही है। नंबर 2 हो गया, नंबर 3 कि अगर वो कमाने में सक्षम है। अगर आपकी वाइफ़ कमाने में सक्षम है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है या कोई अदर प्रोफ़ेशन उसके पास में है, तो कोर्ट ये मानेगा आपको ये भी चीज़ साबित करनी पड़ेगी। कोर्ट ये मानेगा कि वो कमाने में एबल है, सक्षम है, कमा सकती है और अपना पेट भर सकती है। ऐसा एबिलिटी होने के बावजूद भी वो आप पे डिपेंड होकर आपको परेशान करने के लिए आपसे खर्चा माँग रही है। तो ये चीज़ भी अगर है तो इससे भी आप अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं। नंबर 4 कि अगर आपकी पत्नी ऑलरेडी इनकम सोर्स है उसके पास में, मतलब वो कोई जॉब कर रही है या अपने प्रोफ़ेशन से कहीं पैसे कमा रही है और अच्छे पैसे कमा रही है। पैसा कमाने के बावजूद भी वो आपसे अलग से खर्चा लेना चाहती है। ये खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तंग और परेशान करने के लिए वो लेना चाहती है। आपको इस बात को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। नंबर 5 दोस्तों कि आप दोनों सहमति से अलग रह रहे हैं। जब आप पति और पत्नी सहमति से ही अलग रह रहे हैं, तो फिर किस बात का खर्चा? यहाँ पर भी आपको खर्चा नहीं देना पड़ेगा। और नंबर 6 कि आपकी पत्नी को आप खर्चा दे रहे हैं, ठीक है? वो अलग रह रही है, आप उसको कोर्ट का आदेश हुआ और आप उसको खर्चा दे रहे हैं। जिस वक़्त कोर्ट ने खर्चा उसका शुरू किया था, तब उसके पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं था। लेकिन आपने कुछ समय तक उसको पैसे दिए, उसके बाद में वो जॉब करने लग गई या फिर उसका इनकम सोर्स क्रिएट हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है। तो फिर आप उसको कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के वो खर्चा देने से मना कर सकते हैं और अब क्योंकि ये चीज़ भी आपको साबित करनी पड़ेगी कि वो कहाँ उसका इनकम प्रूफ़ या जहाँ पर वो काम कर रही है, वहाँ का कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए और कोर्ट को आप लाके दिखाएँगे कि सर ये अब पैसा कमाने लग गई है और इसका इनकम सोर्स बिल्डअप हो गया है, तो अब इसको खर्चा देने से बंद किया जाए, इसका जो खर्चा है वो बंद किया जाए, मेंटेनेंस बंद किया जाए। 7वाँ पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आपकी पत्नी ने अलग रहते हुए किसी से शादी कर ली है, तो भी आप उसको खर्चा देने से मना कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ा ग्राउंड है, जब वो आपकी पत्नी ही नहीं रही, तो फिर आप उसको खर्चा देने से कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि अब आप उसको खर्चा नहीं देंगे क्योंकि वो जब पत्नी रही नहीं है, तो फिर उसने दूसरी शादी कर ली है, तो अब खर्चा किस बात का? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ग्राउंड आपको समझ में आ गए होंगे कि पत्नी किस तरह से तो तंग परेशान करने के लिए बेवजह घर छोड़ के बैठी है, तो आप किस तरह से जो है इन 7 पॉइंट्स के आधार पे या अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई वैलिड ग्राउंड है, ठीक है? जैसे कि वो मेंटल स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसको कोई बहला-फुसला रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उसको खर्चा देने से मना कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरह की कानूनी वीडियोज़ और कानूनी जानकारी के लिए। दोस्तों, ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।